फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप 2025 के मुख्य अपडेट के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट था सर, टॉप 1% और टॉप 2% क्या होती है और कैसे पता करें कि हमारा टॉप 1% में सिलेक्शन हुआ है, और जिन बच्चों का टॉप 1% में सिलेक्शन हो गया, टॉप 2% कब जो कट ऑफ होती है, सेकंड कट ऑफ कब जारी होती है, ये कैसे पता चलता है, इनका वेटेज कितना रहता है और कट ऑफ का रेशियो कितना रहता है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाते हैं। चलिए अब हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमने टॉपिक की टाइटल इसलिए लिया है ताकि इस पर हम पूरा आपको जानकारी दे सकें, टॉप 1% और टॉप 2%। तो पहले हम देख लेते हैं टॉप 1% क्या होती है। देखिएगा, इंस्पायर, ये आपकी एक स्कॉलरशिप होती है, इंस्पायर स्कॉलरशिप। इंस्पायर आपको पता है, इंस्पायर कई पार्ट में डिवाइडेशन होती है। जैसे आपको पता है, जब आप स्कूल में होते हो तो एक इंटर्नशिप चलती है, ठीक है ना, इंटर्नशिप। और इसके बाद पहले तो आपको इंस्पायर अवार्ड देखा होगा, एक इंस्पायर अवार्ड, फिर इंटर्नशिप चलती है, फिर एसएचई ये होता है, ये जो आपकी स्कॉलरशिप यही होती है। इसके बाद आपकी फेलोशिप चलती है और इसके बाद आपकी होती है फैकल्टी, ठीक है ना। फेलोशिप उनको मिलती है जो एमएससी में टॉप करते हैं, और फैकल्टी उनको जो एमएससी से पीएचडी में जाते हैं उनको फेलोशिप दी जाती है। अब देखिएगा, इंस्पायर स्कॉलरशिप आपका पूरी तरीके से हम आपको बताते हैं क्रम से, 1 मिनट, कि क्या चीजें होती हैं। तो देखिएगा, टॉप 1%। अब देखो टॉप 1% क्या होती है। मान के चलो आपने कक्षा 12वीं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है। कक्षा 12वीं में आपकी मुख्य परसेंटेज देखी जाती है। आपकी स्टेट वाइज पहली कट ऑफ जारी होती है। जो एसएचई होता है, एसएचई अपना क्या करता है, उनको ऑल इंडिया, ठीक है, पूरे भारत से 10,000 बच्चे चुनने होते हैं। तो 10,000 बच्चे चुनने के लिए टॉप 1% में वो इसके सेकंड रेशियो पर जाते हैं, यानी टोटल वो यहाँ पर 2x के फॉर्म में चलते हैं। तो यहाँ पर वो टोटल आपके 20,000 बच्चे चूज करते हैं, ठीक है। तो पहले जो आपके 20,000 बच्चों का टॉप 1% के हिसाब से वो पहली कट ऑफ जारी करते हैं ताकि वो 20,000 बच्चे उनमें शामिल हो सकें, ठीक है। तो टॉप 1%, जैसे आप मध्य प्रदेश से हो या किसी भी स्टेट से हो, जब आप क्लास 12th की मार्कशीट लेते हो, कक्षा 12वीं की मार्कशीट लेते हो, तो आपको बोर्ड द्वारा एक सर्टिफिकेट मिलता है। और सर्टिफिकेट उसमें आपको 3 चीजें दी जाती है, एक मार्कशीट और एक आपका जब आप बोर्ड या यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको एक वो मिलता है माइग्रेशन। और माइग्रेशन के साथ अगर आप इंस्पायर में एलिजिबल होते हैं टॉप 1% में, तो टॉप 1% का आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि आपको पता चले कि आप इंस्पायर में सिलेक्टेड हो चुके हो। अगर कई बच्चों को ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ये देखो ये मैंडेटरी नहीं होता है सर्टिफिकेट, लेकिन कई बच्चों को नहीं मिलता है तो को वंचित हो जाते हैं स्कॉलरशिप से, पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से जिन लोगों की 90+ % है, अगर आपको सर्टिफिकेट मिला भी है, नहीं भी मिला है, जिन बच्चों की 90 एवा परसेंटेज है, ठीक है, जिनको मिल गया, अगर उनकी कई बच्चों की 82 भी है, जैसे यूपी बोर्ड का इस बार कम कट ऑफ गया, फर्स्ट कट ऑफ 81 और सेकंड कट ऑफ जहां तक मुझे अंदाजा लग रहा है 85 या 86 के, अपने अंदाजे के ऊपर बोल रहा हूं, ये सेकंड कट ऑफ जा सकती है यूपी बोर्ड की। और एमपी बोर्ड का ऐसी अराउंड 89 की समथिंग। तो जिनकी 90% है, अगर सर्टिफिकेट आपको रिसीव नहीं हुआ है तो आप इंस्पायर में अभी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अभी देखो, जितने भी 2025 के नए स्टूडेंट हैं, अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं केवल, ना तो उनके कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, ना कोई आवेदन हो रहा है, नो एडवर्टाइजमेंट फाउंड आपके डैशबोर्ड पर शो हो रहा है। जल्दी इंस्पायर की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो आप अपनी के डॉक्यूमेंट्स के लिए आप तैयार रहिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार करने हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर आपकी ये तो हो गया टॉप 1%। अब टॉप 1% के बाद पता कैसे चलता है कि हम इंस्पायर के लिए सिलेक्टेड हुए हैं। अभी आपको ये मत समझ लेना
अगर आपको स्कूल की तरफ से जो सर्टिफिकेट मिला है, आप इंस्पायर में अभी फुल तरीके से आप सिलेक्टेड नहीं हुए इस स्कॉलरशिप में। इस स्कॉलरशिप में फुल तरीके से सिलेक्टेड होने के लिए आपको सेकंड कट ऑफ पार करनी होगी। जब आपको अभी तो मिला है सर्टिफिकेट, जब आपको इंस्पायर की तरफ से ऑफर लेटर जारी किया जाएगा, ऑफर लेटर, ये ऑफर लेटर एक बार जारी होने पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, यानी पक्का हो जाता है। पहली तो 60,000 की राशि आपको मिलना तय हो जाती है। ये आपके 12th बेस से मिल जाती है, परसेंटेज से, ये 12th बेस की परफॉर्मेंस से। ठीक है, अगर मान के चलो बीएससी में भी आप 60% से कम स्कोर करते हैं तो 60,000 स्कॉलरशिप आपको तुरंत ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है ना। तो देखिएगा टॉप सेकंड परसेंट कब तक जारी होगा, कैसे पता चलेगा, तो इसको देखते हैं। अब देखिएगा इसके बाद आपको क्या करना होगा, एक मिनट, इसके बाद जो देखो टॉप 1% के बाद आपका देखो अभी तो रजिस्ट्रेशन करना है आपको। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, और रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, लॉगिन आईडी आपकी मेल आईडी होती है जिस मेल से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है। फिर आपको जैसे ही आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हो, मेल करते हो, तो एक डैशबोर्ड खुलता है। इस डैशबोर्ड पर इस ब्लू आइकन का बॉक्स आता है, वहाँ पर लिखा रहता है SHE। उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर फिर आपको राइट हैंड साइड में कॉर्नर, यहाँ पर आपका एक इस तरीके का रहता है, इस यहाँ पर रिलेटेड लिंक रहती हैं और नीचे टेम्पलेट लिंक रहती हैं। ठीक है, रिलेटेड लिंक में यहाँ पर लिखा होगा अप्लाई फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट एप्लीकेशन लेटर, और इसके रिलेटेड लिंक में अभी एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट का आ रहा होगा, तो इसको आप डाउनलोड करके फिल करवा के आप रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपकी इंस्पायर की तरफ से डेट आएगी फॉर्म फिल करने की, तो आपके जो अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन है ये खुल जाएगा, और खुलने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके अपलोड होंगे। ठीक है, अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको अपलोड होने के बाद मान के चलो आपका आवेदन आपने सबमिट कर दिया। अब पूरे सबमिट एक डेट होगी, सबमिट करने के अराउंड 3 से 4 मंथ लगते हैं। फिर यहाँ पर एक पर्टिकुलरी डेट में आपका एक ऑफर लेटर जारी होता है इंस्पायर की तरफ से। ऑफर लेटर, कई बच्चों का सिलेक्शन होता है इसमें, कई बच्चों का रिजेक्शन होता है। रिजेक्शन कई बच्चों का उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की वजह से होते हैं। तो देखिएगा जो भी एप्लीकेशन फॉर्म जहां भी भराएंगे आप खुद भरिएगा, या किसी साइबर कैफे से भरवाते हो तो ध्यान से भरिएगा। ठीक है ना, क्योंकि कई बच्चों का हमने देखा है 2024 वाले बैच के अभी तक ना तो ऑफर लेटर, एवेंस वाले बच्चों को ना अभी तक ऑफर लेटर रिसीव हुआ है, ने इंस्पायर की तरफ से कोई रिवर्ट आया। लेकिन जल्दी उनका 2024 वालों का एक लिस्ट जारी की है, और जल्दी ही अक्टूबर के बाद उनका ऑफर लेटर टॉप सेकंड परसेंट वालों का कट ऑफ का जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद ऑफर लेटर आता है, तो ऑफर लेटर के साथ पूरी स्टेट की सेकंड कट ऑफ इंस्पायर अब दिखा देता है। यहाँ पर आपको पूरा स्टेट दिया जाएगा, टॉप 1%, टॉप सेकंड परसेंट, इस तरीके से। और स्टेट मान के चलो आपकी मध्य प्रदेश में 87 फर्स्ट कट ऑफ गई, तो मान के चलो अराउंड सेकंड कट ऑफ के लिए मान के चलिएगा ये मैक्सिमम 2 से 3%, तो 90% सेकंड कट ऑफ जा सकती है। हर स्टेट की जो टॉप 1% गई है उससे 2 या 3% मान के चलो उसकी जाएगी, तब आप अपना सिलेक्शन पक्का मानना। और एक बार आपको स्क्रीन पर ऑफर लेटर मिल जाए तो ये मान के चलिए आपका इस स्कॉलरशिप में सिलेक्शन पक्का हो चुका है। ठीक है, अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि टॉप सेकंड परसेंट क्या होती है। और टॉप सेकंड परसेंट में आप इस कट ऑफ से अगर एक नंबर भी कम रहते हैं तो आपका इस इंस्पायर स्कॉलरशिप में सिलेक्शन नहीं होता है, लिखा रहता है परसेंटेज इन बिलो नंबर। ठीक है ना, और आपका इस स्कॉलरशिप से नाम वंचित हो जाता है। ठीक है, तो आप पहली हमारी राय मानिए, हमने इसके पहले भी वीडियो बनाई है कि आप पहले दोनों स्कॉलरशिप में अप्लाई कीजिएगा, NSP और सेंस में। जब आप ऑफर लेटर रिसीव हो जाए तो कोई एक स्कॉलरशिप लीजिएगा, फिर एक को छोड़ दीजिएगा। जैसे इंस्पायर ही लोगे, इस बहुत ही बड़ी रकम वाली आपकी स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा टॉप सेकंड परसेंट क्या है। और ज़्यादा जानना हो टॉप सेकंड परसेंट तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है एवेल्यूशन चार्ट के ऊपर, जो बैच
2024 में इंस्पायर की टीम ने जारी किया था इवैल्यूएशन चार्ट, जिससे आप समझ जाओगे कि टॉप 1% पिछली 2024 में क्या गई थी और टॉप 2% में कितना अंतर रेशियो आया था। ये आपको देखने से पता लग जाएगा। तो उसकी लिंक अलग से डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाके आप उन्हें देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी रिलेटेड क्वेरी रहे आप कमेंट कीजिएगा, हम उस पर आपके लिए वीडियो ला देंगे। किसी बच्चे ने किया था इसलिए हमने इसके ऊपर टॉप 1% सेकंड पर पूरी वीडियो बना दी है। देखो, और एक और बार फिर सूचित कर देते हैं, अभी कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। वो आपके जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो फेलोशिप और फैकल्टी जो आपके एमएससी के बाद पीएचडी करते हैं उनके लिए है। आपके लिए अभी बीएससी वाला कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। संभवतः मुझे जो लगता है अब अक्टूबर मंथ में आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि सितंबर निकलता जा रहा है। तो बस आप अपने अपडेट रहिएगा। और जो दो पुराने स्टूडेंट हैं प्लीज़ आप अपना एक बार डैशबोर्ड जरूर खोलते रहिएगा, क्योंकि इंस्पायर की टीम से जैसे ही आप अपलोड करते हो, अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट सही नहीं होता है तो वहाँ से रिवर्ट आता है नोटिफिकेशन में। उस रिवर्ट को आप टाइम इन के अंदर, समय सीमा के अंतर्गत सही करना होता है, तो उसको आप सही भी कीजिएगा। ठीक है, नहीं कर पाते हो तो फिर बार बार करने पर कई बच्चों को मेल भी जाता है और पोस्ट द्वारा भी जाता है, नहीं करने पर आप वंचित रह जाते हैं स्कॉलरशिप में। इस खास बात इसकी ये अच्छी लगती है कि बच्चों को गलती करने पर भी स्कॉलरशिप मौका देती है। कई ऐसी स्कॉलरशिप होती हैं जो गलतियां करने पर फिर मौका नहीं देती हैं। यहाँ पर रिवर्ट आता है, लेकिन थोड़ा वेट कीजिएगा। अब कई बच्चों का रहता है सर हमारा सैंक्शन कब होगा, मैंने रिजल्ट तो अपलोड कर दिया। देखिएगा भाई, बहुत बच्चे के मेल आते हैं वहाँ पर इंस्पायर की टीम से, अगर आपने रिजल्ट अपलोड कर दिया है तो रिजल्ट अपलोड और सैंक्शन होने में काफ़ी टाइम लगता है, थोड़ा वेट लगता है, उन्हें पूरी चीज़ क्लियर करने लगती है। मान के चलो आप 1 मंथ का अप्रॉक्स, अगर आपका रिजल्ट बिल्कुल सही भरा हुआ है, आपने डॉक्यूमेंट सही भरे हुए हैं, तो सैंक्शन होने में 1 मंथ। और जब आपका एक मैसेज आ जाता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज़ बीन सैंक्शन, उस सैंक्शन होने के बाद भी 15 से 20 दिन के अराउंड में जब फंड आपका पूरा ऐड होता है तो दूसरे फंड के साथ पहले फंड की स्कॉलरशिप आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ठीक है, तो आई होप की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जो भी क्वेरी रहे आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। ज़्यादा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारी वीडियो की लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो आपकी क्वेरी रहती हैं सारे के ऊपर हमने वीडियो अलग से बनाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए।